नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। क्यों मनाया जाता है गंगा दशहरा और इस दिन दान पुण्य और गंगा जी में स्नान करने का क्यों है विशेष महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्वजों को श्राप मुक्त कराने के लिए राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देव अधिदेव महादेव जी ने गंगा जी को धरती पर भेजा था। भीषण ग्रीष्म ऋतु में गंगा जी का धरती पर आगमन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुआ था। इस उपलक्ष्य में गंगा दशहरा का पर्व अत्यंत आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, पूजन एवं दान का महत्व अधिक बताया गया है। इससे 10 पाप नष्ट होते हैं और 10 दिशाओं से दैवी कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष 16 जून रविवार को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। 16 जून रविवार को गंगा दशहरा के अवसर पर हस्त नक्षत्र में स्नान करने का योग उत्तम है। इस दिन दोपहर को 12:56 तक हस्त नक्षत्र है, अतः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर इस समय तक गंगा स्नान करना, पूजन एवं दान करना उत्तम फलदायी है। इस दिन स्नान के लिए निकलते समय हर हर गंगे का मानसिक जाप करना चाहिए। साथ ही 12 डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। गंगा स्नान में 3, 5, 7 और 12 डुबकी का विधान धर्म ग्रंथों में किया गया है। यह ऋतु ग्रीष्म ऋतु है, इसीलिए 12 डुबकी श्रेष्ठ है। इसके अलावा बहते हुए जल में जिस दिशा से जल बहते हुए आ रहा है उसी दिशा में मुंह करके स्नान करना चाहिए। नदियों को क्योंकि माँ का दर्जा दिया गया है और बहते हुए जल की धारा का सीधा स्पर्श आज्ञा चक्र पर होता है, जो कि बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में डुबकी के बाद यथासंभव यही कोशिश करनी चाहिए कि शरीर पर ही गंगा जी का जल सूख जाए। इसे पोंछना नहीं चाहिए, क्योंकि गंगा जी का पानी अमृत माना गया है। इसीलिए अमृत रोम रोम से शरीर में जाए, इसीलिए पानी का शरीर पर सूखना ही उत्तम होता है। दशमी तिथि होने की वजह से गंगा जी के तट पर पूजन भी अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो दीप, फूल, फल तथा नैवेद्य कुल मिलाकर 10 की संख्या हो जाए तो अच्छा है। धर्म ग्रंथों में 10 बार गंगा स्रोत का पाठ करने का विधान किया गया है। इससे जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो स्रोत नहीं पढ़ सकते उन्हें कम से कम 10 बार ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और गायत्री मंत्र का भी जप किया जाना चाहिए, क्योंकि 16 जून को गायत्री जयंती भी है। अतः सूर्य भगवान को जल अर्पित कर और गायत्री मंत्र का जप करना लाभदायक होगा। गंगा दशहरा क्योंकि राजा भगीरथ द्वारा लोक हित में की गई कठिन तपस्या का पर्व है, अतः इस दिवस पर लोक हित का संकल्प लेना चाहिए। जो भी उपासक लोक हित की भावना रखता है, उसका हित दैवी शक्ति स्वतः करने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन पूजन में अपने परिवार, माता पिता, गुरु, बहन, भांजे, अपने शुभ चिंतकों आदि के लिए शुभता की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले का सदैव हित दैवी शक्ति करती है। चूँकि दशहरे के दिन दान का विधान है, लेकिन दान किसी ज़रूरतमंद को किया जाए तो वह ही दान पुण्य और यश को प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। इस दिन आप 10 फल, 10 पंखे या 10 सुराही या 10 छाते या फिर 10 हिस्से अन्न का दान कर सकते हैं। दीनहीन की मदद करके उनमें आत्मविश्वास पैदा कर देना उत्तम कार्य माना गया है। गंगा दशहरा के दिन यदि आप गंगा जी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो नहाने के पानी में ही गंगा जल डालकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए स्नान कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।